हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जितने भी आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप सभी का फॉर्म कब आएगा, है ना, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है, इस फॉर्म को भरने में आपको कितने पैसे लगते हैं, साथ ही साथ दोस्तों आपको इस फॉर्म को भरने में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और इस एग्जाम में क्लियर करने के लिए आपको बिहार आईटीआई के कॉलेज में एक सीट लेने के लिए कौन से मटेरियल, कौन से बुक्स को पढ़ना पड़ेगा ताकि आपका भी अच्छा नंबर आए, अच्छा मार्क्स आए और आपको अच्छा कॉलेज मिले। तो आइए दोस्तों, इस वीडियोस को शुरू करते हैं और आप लोगों को बता दूं कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा सुबह के 6:30 बजे से स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप लोग अभी तक से ज्वाइन नहीं किए हो तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके आप 6:30 बजे सुबह में जुड़िए। आप की शानदार क्लास करवाई जाती है और बिहार आईटीआई की तैयारी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कि भाई इसका फॉर्म कब आएगा। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, तो मैं बताऊं दोस्तों कि इसका फॉर्म आप लोग के अप्रैल के लास्ट में एकदम 100% है कि रिलीज कर देगा, ठीक है। इस बात को याद रखना दोस्तों, अप्रैल के लास्ट में, अप्रैल के लास्ट वीक में आप सभी को रिलीज कर दिया जाएगा, है ना। मैट्रिक के रिजल्ट के बाद बाबू, आपको पता है मार्च के एंड ऑफ रिजल्ट आ जाता है या अप्रैल के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाता है। तो आप लोग का अप्रैल के लास्ट वीक में आप लोग को इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और ये फॉर्म तब तक रहेगा जब तक दोस्तों बिहार बोर्ड का तो पहले ही निकल जाता है, सीबीएसई बोर्ड, है ना, उनका भी अगर रिजल्ट आ जाए तब तक ये फॉर्म भराएगा। यानी कहा जाए दोस्तों तो आपको 1 महीने तक का फॉर्म भरने का चांस दिया जाएगा। 1 मंथ तक इसका फॉर्म अप्लाई चलता है बाबू, बहुत पहले ही निकल जाता है। सबसे पहले इसी का फॉर्म निकलता है और इसी का एग्जाम भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होने वाला है। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले समझो, इसके सबसे पहला फैक्टर योग्यता क्या है बाबू। योग्यता है इसका 10th। इसका योग्यता क्या है 10th। अगर आप मैट्रिक पास हो जाते हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर 10th में कितना मार्क्स होना चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे दोस्तों 50% रहेगा, तो आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी क्लियर रूप से नोटिफिकेशन आएगा, जब फॉर्म आएगा तब मैं बता दूंगा, है ना। नोटिफिकेशन में सारा चीज मेंशन रहता है, ठीक है। बाकी पिछले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 50% है ना। अब दूसरी बात दोस्तों कि इस एग्जाम में दोस्तों, है ना, किस किस सेक्शन से सवाल आते हैं। यानी कहा जाए तो इस एग्जाम का सिलेबस क्या होने रहने वाला है। तो देखो, बोर्ड ने किसी चैप्टर को नहीं बताया बाबू कि इस चैप्टर से सवाल आएंगे, ना ही बोर्ड क्वेश्चन को बाहर ले जाने देता है, ठीक है। तो सिलेबस क्या रहने वाला है बाबू, तो बच्चे लोग जो बताते हैं कि भैया सबसे पहले आपका जो होगा वह साइंस का सवाल होगा, है ना। फिर उसके बाद जीके का सवाल होगा और उसके बाद दोस्तों मैथमेटिक्स का सवाल होगा। मैथ्स जो होंगे, मैं थोड़ा बहुत आपको सिलेबस को एलिब्रेट कर देता हूं आप लोगों को। जो मैथ होगा उसमें अरिथमेटिक होगा और साथ ही साथ दोस्तों 10th का क्वेश्चंस होगा, है ना। यानी 10th का जो सिलेबस है बाबू, वहां से भी सवाल आएंगे। 100% श्योर हो जाओ कि आपने जो पढ़ा है वहां से भी सवाल देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा अरिथमेटिक, यानी हिंदी में इसको हम लोग अंक गणित कहते हैं, वहां से भी सवाल देखने को मिलेंगे, ठीक है। वहां से भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। साइंस का लेवल अच्छा रहेगा दोस्तों, है ना। थोड़ा बहुत +1 +2 जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो 9th और 10th का ही रहता है ना। जनरली दोस्तों 9th और 10th रहता है, 4-5 सवाल वहां पे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जीके दोस्तों स्टैटिक्स रहने वाला है, ना। यानी विविध रूप से उसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉपर रूप से है और ये 2 घंटा 15 मिनट का रहता है बाबू, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का रहता है। अब बच्चे कहेंगे कि सर ये ऑफलाइन एग्जाम होता है। ध्यान रखना, इसका एग्जाम कैसा होता है, ऑफलाइन होता है। और हर एक क्वेश्चन कितना होता है बाबू, 50, ठीक है।
यानी आपका दोस्तों 150 क्वेश्चन रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, ठीक है। इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए बाबू? 150, है ना। 150 50 का होगा, ठीक है। और इसमें अंकगणित के भी क्वेश्चन रहेंगे और 10th के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब बात आती है सर इसके फी के ऊपर कि इसका फी क्या लगने वाला है ना, इसके फॉर्म का फी क्या होने वाला है। सभी लोग फॉर्म के फी को ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म फी लगने वाला है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग लगता है, जनरल, ओबीसी या फिर आप ईबीसी इसको कहते हैं, या फिर बीसी कैटेगरी, जो भी है ना, ओबीसी, बीसी, है ना, या ईबीसी जो भी कहते हैं, उनका जो फॉर्म फी चार्ज होने वाला है बाबू 750 रुपया लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। और जितना एससी या एसटी कैटेगरी के आते हैं उनको दोस्तों 100 रुपया यहाँ पे पे करना होगा। कितना रुपया पे करना होगा? 100 रुपया मात्र पे करना होगा। और जितने डीक्यू कैटेगरी से आते हैं, मतलब डीक्यू कोटा से आते हैं, उनको दोस्तों 450 रुपया पे करना होगा। ये इनका फॉर्म का फी का चार्जेस है जो फॉर्म फी करते समय आपको लगेगा। हाँ वही 400, 450 या इसको 430 का हो, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग 430 रुपया लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब आप लोग जैसे दोस्तों फॉर्म आता है तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपको क्या क्या तैयार रखना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, खास कुछ डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं है। जब आप एग्जाम दे देते हो, आपका रैंक कार्ड आ जाता है, आप काउंसलिंग कर देते हो और आपको कॉलेज जब मिल जाता है ना मेरे भाई, तब उस समय बहुत तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। जातीय, आवासीय, है ना, जातीय, आवासीय, आय, आधार कार्ड, फोटो 8 गो। जो अप्लाई करेंगे ना फोटो, वो फोटो जरूर रखिएगा बाबू। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपको जो फोटो है, ये फोटो बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों। जो आप फोटो यूज करिएगा, यही फोटो बाबू काउंसलिंग के टाइम भी लगेगा, है ना। यही फोटो आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम भी यूज होगा, काउंसलिंग टाइम भी यूज होगा। तो इस फोटो को बड़े संभाल के रखिए। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको काउंसलिंग के टाइम यही फोटो 8 पीस यूज लेगा, वो 8 पीस लेगा आपको, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों आपको दूसरा बात, आपको दोस्तों मोबाइल नंबर, है ना, मोबाइल नंबर लगने वाला है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, मोबाइल नंबर ऐसा दे देते हैं ना, साइबरे वाला के मोबाइल नंबर देते हैं। तो याद रखना अपना मोबाइल नंबर देना। फिर तीसरा ईमेल आईडी भी अपना देना, है ना। ईमेल या फिर जीमेल जो भी बोलते हैं वो भी आप अपना ही देना बाबू, है ना। ये भी आप अपना देना। ये दोनों आपको काउंसलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा यूज होंगे। जब आप कॉलेज चुनने जाइएगा ना, तब ईमेल और मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और आईडी और पासवर्ड भी देगा साइबर वाला, तो उसको भी कॉपी कलम में लिख लीजिएगा। हम हर एक छोटा छोटा बात आपको बता देते हैं, ठीक है। बहुत सारे गांव से बिलोंग करते हैं, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है, तो वो लोग सब चीज पीछे रह जाते हैं। तो देखो, जब आप फॉर्म भरोगे, आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट होगा, तो वो आईडी और पासवर्ड पहले पूछ लेना। दूसरा, है ना, ये मोबाइल नंबर का जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी का जरूरत पड़ेगा, सब आप अपना डालना, ठीक है। और दोस्तों फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। और दोस्तों चौथा डॉक्यूमेंट्स, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा नहीं, है ना, 10th का, है ना, मार्क्स, है ना, मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा, है ना, मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे आप रखे रहिएगा मार्कशीट, वही आपको इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्क्स अगर याद है तो आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगने वाले, इतना ही कंफर्टेबल है फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा दोस्तों, है ना, याद रखेंगे। और बात करते हैं दोस्तों सबसे लास्ट, जो बच्चों का बेसब्री से इंतजार रहता है कि सर कौन सा बुक पढ़ें। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहली बात आपको दोस्तों PYQ का बुक ले लीजिएगा। PYQ का किताब जरूर लीजिएगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर। तो सर बिहार ITI के लिए PYQ का किसका बुक ले ले? देखो अभी तक से जो मेरे नज़र में सबसे बढ़िया अभी रिकॉर्ड में रहा है तो वो है दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन। यूनिक पब्लिकेशन का किताब बढ़िया अभी तक से लग रहा है ना। पैरामेडिकल में तो इसका बढ़िया है ही नहीं, तो लेकिन ITI में बढ़िया है दोस्तों। ITI के लिए इसको ले सकते हैं ना। किसके लिए दोस्तों? ITI के लिए केवल लीजिएगा, ठीक है। तो ITI का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो यूनिक का क्वेश्चन बैंक या फिर आप इसका गाइड भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें क्वेश्चन बैंक जरूर लें। क्वेश्चन बैंक एकदम नेसेसरी है ना। या आप क्वेश्चन बैंक के साथ गाइड ले ले या फिर क्वेश्चन बैंक ही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा बात दोस्तों कि आपको चैप्टर वाइज भी पढ़ना होगा, तो याद रखें। तो उसके लिए दोस्तों एक किताब तो आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और दूसरा किताब बता रहे गाइड बुक। गाइड बुक के लिए आप किसका ले लेंगे? आप या तो अरिहंत ले लीजिए या फिर उपकार का ले लीजिए। उपकार या फिर अरिहंत, है ना,
अरिहंत। बस इसमें क्या बाबू, इससे आपको क्या मिलेगा, चैप्टर्स मिलेंगे, है ना, चैप्टर वाइज मिलेगा, है ना, चैप्टर वाइज पढ़ने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आप बहुत ही बढ़िया रैंक प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसका सिलेबस चैप्टर वाइज में कौन कौन सा चैप्टर है, तो मैंने भी वीडियो बना रखा है, लास्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप वीडियो पे चले जाएंगे तो वो लास्ट में आपको दिख जाएगा। अब बाबू देखो, अब हमारे इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको, है ना, पर डे, है ना, सुबह के 6:30 बजे से क्लासेस मिलती हैं। सुबह के 6:30 बजे आपको क्लास मिलती है, तो आप उस क्लास को भी करिए पर डे इसी यूट्यूब चैनल पे, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। इतना में तो आप आराम से सिलेक्शन की ओर पहुंच जाइएगा दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आज के वीडियो आप सब लोग को बहुत पसंद आई होगी। बाकी सिलेबस का वीडियो यहाँ पे देख करके, क्लिक करके आप जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।